सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज 14 जनवरी के जनसत्ता विश्लेषण में तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। पहले पेज पे खबर आती है जम्मू कश्मीर में सोनमार्ग टनल, क्या बोल रहे हैं ज़ीमोर टनल का उद्घाटन कर लिया है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ज़ीमोर टनल के बारे में हमने अपनी वेबसाइट में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। सोनमार्ग सुरंग मध्य कश्मीर के गांदरबाल जिले में गंगनगीर और सोनमार्ग के बीच बनाई गई 6.5 किलोमीटर लंबी दो मार्गी है। इसमें आपात स्थिति के लिए समानांतर 7.5 मीटर चौड़ा निवासी मार्ग भी है। इस सुरंग का निर्माण 2700 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। यह सुरंग दो दिशाओं के यातायात के लिए होगी। समुद्र तल से 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित ये सुरंग भूस्खलन और हिमस्खलन वाले मार्गों से अलग रह के रास्ते श्रीनगर और सोनमार्ग के बीच सभी मौसम में संपर्क को कायम रखेगी। तो ये अपने आप में ऑल वेदर टनल है, टू वे टनल बनाई है, बहुत ही अच्छी टनल बनाई है। आगे देखते हैं। आज का प्रथम संपादकीय है बढ़ती खपत के बीच ऊर्जा की फिक्र। जतानादित्य आलोक साहब कहते हैं दुनिया भर में अर्थव्यवस्था के लगातार होते विस्तार, लोगों की आधुनिक सेवाओं तक पहुंच, विद्युतीकरण की तीव्र होती गति तथा जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि के कारण ऊर्जा की मांग बढ़ रही है। इससे दुनिया भर में ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों यतः तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला दबाव अत्यधिक बढ़ गया है। आंकड़ों के अनुसार गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हमारे कुल ईंधन खपत का लगभग 80% हिस्सा है, जबकि इनके भंडार सीमित हैं। प्राकृतिक रूप से इनके बनने में हजारों साल लगते हैं। एक अनुमान के मुताबिक अगर इसी प्रकार लगातार गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का दोहन किया जाता रहा तो ये भंडार अगले 40 वर्ष से अधिक नहीं चलने वाले हैं। ऐसे में अगर हमने अपने व्यवहारों को ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल नहीं बनाया तो भविष्य में ऊर्जा संकट गंभीर रूप से ले सकता है। अब अब देखिए ये तो है, हमें सस्टेनेबल यूज़ ऑफ पावर करना पड़ेगा। सस्टेनेबल यूज़ सतत सतत उपयोग। उदाहरण के लिए अगर गैस के चूल्हे पर पानी उबालना हो तो उसके दो तरीके हो सकते हैं, बर्तन को ढक कर और पाना बिना ढके। जाहिर है कि अगर हम पानी ढक कर उबालेंगे तो समय और ईंधन अर्थ अर्थात ऊर्जा दोनों की बचत होगी, जबकि बिना ढके पानी को उबालने में ये ज़्यादा होगी। देखिए ये हैं हमारी जो कुछ हेल्दी प्रैक्टिसेस हैं जिनके माध्यम से हम ऊर्जा यानी कि ईंधन के जलन को बचा सकते हैं। जैसे देखिए फॉसल फ्यूल बेस्ड एनर्जी तो लिमिटेड है, एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए है। अगर हम देखें तो हम कैसे कर सकते हैं, हम देखिए पावर का यूटिलिटी कम कर सकते हैं एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट्स यूज़ करके। हम कर सकते हैं जितना उपयोग हो उतना ही इस्तेमाल करें, जितना उपयोग हो उतना ही इस्तेमाल करें, एनर्जी एफिशिएंसी पे हम ध्यान दें। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम ये प्रयास कर सकते हैं कि अपने साथ साथ अपने साथियों को भी जागरूक करें कि हम वाहन, ईंधन इत्यादि का सदुपयोग करें। अच्छा, ईंधन में भी हम कैसे कर सकते हैं कि हम हर जगह गाड़ी और दो पहिया वाहन लेके ना जाने की जगह साइकिल या पैदल चलना प्रेफर कर सकते हैं। दूर दराज की जगह जाने के लिए हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कम ईंधन खपत होती है कंपैरेटिवली। सड़कों पे जहाँ 10 गाड़ियाँ होंगी उसकी जगह 2 बसें भी काम कर जाएंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। हम जहाँ जहाँ हो सके जितना हो सके रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर प्लांट्स वगैरह के माध्यम से भी ऊर्जा का सप्लाई मेंटेन कर सकते हैं। बहुत तरीके हैं। पृथ्वी को विनाश से बचाने के लिए भी ये अत्यंत आवश्यक है कि इसकी चर्चा स्वयं प्रधानमंत्री कर चुके हैं और बेसिकली यहाँ बताया गया कैसे ईंधन को आप सदुपयोग करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के अनुसार वित्त वर्ष 19-20 में ऊर्जा की होने वाली कुल बचत में ऊर्जा कुशल
उपकरणों और उजाला कार्यक्रम का बड़ा योगदान था। हालांकि ये उपभोक्ताओं के बीच ऊर्जा कुशल उपकरणों को लेकर आज भी जागरूकता का बेहद अभाव है। काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर के इंडियन रेजिडेंशियल एनर्जी सर्वे के सामने आया है कि केवल एक चौथाई भारतीय परिवार ही इलेक्ट्रिक उपकरणों पर लगी बीईई के स्टार लेबल को पहचान पाते हैं। असल में ये एनर्जी एफिशिएंसी के स्टार लेबल्स हैं, 3 स्टार 5 स्टार रेटिंग्स वगैरह। उदाहरण के लिए देखिए यही होता है कि ऊर्जा कुशल उपकरणों के बचाव बसाव की कई बड़ी बाधाएं हैं। यथा इनके ऊंचे मूल्य महंगे भी होते हैं, इनकी सीमित उपलब्धता आदि। उदाहरण के लिए राजग सरकार की पहल पर उजाला योजना के अंतर्गत वर्ष 14 के बाद 37 करोड़ एलईडी बल्बों की बिक्री हुई, जबकि भी जबकि ऊर्जा कुशल छत के पंखों को बिक्री 26 लाख से भी कम रही। जाहिर है कि अगर जागरूकता का अभाव नहीं होता तो ऊर्जा कुशल इन पंखों की बिक्री भी करोड़ों में होती। अवेयरनेस नहीं लोगों को अभी इस समय इतनी इन चीज़ों की। अब किसी भी देश के लिए ऊर्जा संरक्षण का तात्पर्य यह है कि उसकी वर्तमान और भविष्य की ऊर्जा ज़रूरतों को की पूर्ति इस तरीके से हो कि उससे अभी की नागरिक लाभान्वित तो हो, लेकिन पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। साथ ही ये तरीका सही होना चाहिए। इसके लिए हमारी ऊर्जा नीति में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों तथा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बड़े छोटे पनबिजली संयंत्र इत्यादि, बांध, गोबर गैस संयंत्र इत्यादि को शामिल करना होगा। ज़ाहिर है कि भारत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का उत्पादन एवं उपयोग पूरे वर्ष किए जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास भूमि की पर्याप्त उपलब्धता एवं परमाणु ऊर्जा के लिए थोरियम का अकूत भंडार भी है। इसलिए यदि समय रहते हमने उचित प्रौद्योगिकी विकास, उपलब्ध संसाधनों के उपयोग आदि जैसे सुसंगत उपायों को अपना लिया तो देश की ऊर्जा ज़रूरतों की पूर्ति संभव है। अन्यथा हमारी ऊर्जा की मांग और आपूर्ति में जो अंतर है वह निरंतर बढ़ता जाएगा और दिनों दिन देश में बिजली संकट की स्थिति बदतर होती जाएगी। अब देखिए तो पावर सप्लाई को लेकर है ही है। अगर हम लोगों ने अपना ओवर यूज़ या फिर हमने बहुत ही नियंत्रित रूप से इस्तेमाल करना कम नहीं करा ऊर्जा का, तो आने तो ख़त्म तो होनी ही है। वैसे देश में सभी घरों तक 24 घंटे बिजली बचाना आज भी सपना ही है। देश के ऊर्जा संयंत्र में 100% बिजली उत्पादन ना होने तक सपना ही बन रहा रहेगा। बहरहाल भारत में 31 मार्च 2023 तक कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 4,16,000 मेगावाट थी। वहीं जीवाश्म ईंधन से 237 तथा गैर जीवाश्म ईंधन से 178। गौर करें कि तो देश में कोयले से 2,05,000 मेगावाट, लिप्राइट से 6,620 मेगावाट, पनबिजली से 46,885 मेगावाट यानी 11.3% प्राकृतिक गैस का योगदान वगैरह वगैरह पूरा बताया हुआ है यहाँ पे आपके सामने। ऐसे में देश के सभी घरों तक 24 घंटे बिजली पहुँचाने के लिए वर्तमान क्षमता से कम 30% अधिक बिजली की आवश्यकता होगी। अगर हम ऑल यूनिवर्सल इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। जाहिर है कि अपने सकल ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें ऊर्जा स्रोतों के संरक्षण एवं सौर और पवन और अधिक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना ही होगा। ऊर्जा संरक्षण के मामले में हम उपयोग में कमी, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण का अनुगमन करना चाहिए। उदाहरण के लिए नए कागज़ निर्माण की अपेक्षा पुनर्चक्रित कागज़ से दोबारा कागज़ बनाने में कम प्राकृतिक संसाधनों एवं कम विषाक्त रसायनों का उपयोग होता है। गौरतलब है कि 1 टन पुनर्चक्रित कागज़ का निर्माण कर लगभग 15 वृक्षों 2500 मेगावाट किलोवाट ऊर्जा एवं लगभग 20,000 लीटर पानी बचाया जा सकता है। वहीं इससे वायु प्रदूषण भी कम होता है। इसी प्रकार कृषि कार्यों में भी जल संरक्षण के माध्यम से ऊर्जा की बड़ी बचत की जा सकती है। तो साथियों यहाँ पे हमने ये देखा कि कैसे समय रहते हमें एनर्जी ट्रांजिशन करना ही पड़ेगा और सरकार भी इसके लिए कई पहल कर रही है। सरकार कहती है ग्रीन ट्रांजिशन, यानी कि हरित ऊर्जा की तरफ सरकार मोटिवेट कर रही है। चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन से हो, सोलर एनर्जी हो, रिन्यूएबल एनर्जी के अन्य स्रोत हो, ताकि हम समय रहते अल्टरनेट कर पाएँ हमारे एनर्जी यूज़ को, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को। अगला आर्टिकल यहाँ पे हमारा आस्था की डुबकी प्रयागराज में महाकुंभ को लेके है। आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा आर्टिकल लगा मुझे ये। सरकार ने बहुत अच्छे इंतज़ाम करे हैं वहाँ पे
स्वागत योग्य पहल। भारत के तकरीबन 29-29% हादसों में दोपहिया चालक शिकार होते हैं। अब यहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स को लेके एक अवेयरनेस के रूप में है। इनमें कई लोगों की जान सिर्फ एक उपाय से बचाई जा सकती है कि वे हेलमेट पहनकर मोटरसाइकिल चलाएं, मगर बड़ी संख्या में ऐसे युवा होते हैं जो मोटरसाइकिल चलाते हुए हेलमेट पहनना जरूरी नहीं समझते और नाहक ही बड़ा नुकसान उठाते हैं। सभी राज्यों में दोपहिया चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य है और उल्लंघन करने पर चालान और ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने ऐसे प्रावधान भी हैं। मगर हैरानी की बात है कि बिना हेलमेट रहने सड़कों पर फर्राटा भरते लोगों को ना तो नियम कायदे की और ना अपने प्राणों की चिंता होती है। यह विचित्र है कि लोग महंगी पेट्रोल मोटरसाइकिल और कंप्यूटर तो खरीद लेते हैं, लेकिन मानक के अनुरूप हेलमेट खरीदना और पहनना जरूरी नहीं समझते। कि तो है हेलमेट वगैरह आज की तारीख में लोग बिल्कुल फैशन के चक्कर में नहीं पहनते हैं, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट स्कूटी बाइक चलाना है उतना इंपॉर्टेंट हेलमेट पहनना भी है। ये भी अपने आप में ज़रूरत है। सेवान चालक हेलमेट पहने और इसके लिए ज़रूरी है कि युवाओं को खास तौर पर जागरूक करा जाए। बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों में कई खबरें आज बढ़िया, बहुत सारे ग्लोबल इवेंट्स चल रहे हैं इस समय। अब की बार 26 जनवरी की परेड में हमें रोबोटिक डॉग्स या रोबोटिक म्यूल्स कहते हैं इन्हें, हम देखने को मिलेंगे। और एनसीसी की महिला टुकड़ी भी हमें देखने को मिलेगी। इसी के साथ आज के लिए इतना रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ, जुड़े रहिए और समय मिलने पे हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपको बहुत सारी करंट अफेयर्स वहाँ पे डिटेल में देखने को मिलेगी। थैंक यू।